शोल्डर की चौड़ाई का निशान सबसे पहले लगाते हैं, तो उसको हम किस हिसाब से लगाते हैं उसको बताएंगे। तो हमने कितना डाउन किया था, बैक पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक को 3 इंच डाउन किया था, तो इसी हिसाब से हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछाएंगे, सीधे साइड को अंदर की तरफ, उल्टे साइड को बाहर की तरफ। और यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से लाइन करेंगे। शर्ट की लंबाई है 25 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ इंच दबाव रहेगा, और 26 इंच पे लंबाई का निशान रखेंगे। बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए 2 इंच लेंगे। अब जहां जहां पर निशान लगाए हैं इस तरह से हम लाइन करेंगे। ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी, ये लंबाई का निशान। शर्ट की जो शोल्डर है वो 17 इंच है, तो यहाँ पर हम डाउन करेंगे 2 इंच। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो सीना है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा होगा 8.5, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। दोस्तों इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालहर है 14 इंच, तो यहाँ पर कालहर के लिए 2.5 इंच पे निशान रखेंगे। एक निशान और लगाएंगे। कालहर का हाला रखेंगे 2.25 इंच। इसके बाद शोल्डर का निशान रखेंगे। शोल्डर है 17, उसका हाफ करेंगे तो 8.5, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे पहले निशान लगाएंगे। इसके बाद मार्जिन का लेंगे हाफ इंच। यहाँ पर भी शोल्डर का हाफ निशान रखेंगे 8.5, पौन इंच अंदर की तरफ और निशान लगाएंगे। इसके बाद सीने का निशान लगाएंगे। तो सीने का चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच, और उसमें 2.5 इंच लूजिंग देंगे और 11 इंच पे निशान लगाएंगे सीने का। सेम निशान बॉटम में भी लगाएंगे। अब बॉटम से सीना तक जब शेप देंगे तो राउंड फंटी से हल्का राउंड करते हुए शेप देंगे। बॉटम में ओपन शेप देने के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से ओपन शेप का निशान बना लेंगे। दबाव के लिए हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल को राउंड करेंगे, गोल कर लेंगे। कॉलर को भी राउंड करेंगे। प्लेट के पास इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जितना हमने फ्रंट में सीने का निशान लगाया है उसमें हाफ इंच माइनस करके निशान लगाएंगे। तो हमने सीना का निशान लगाया था फ्रंट में 11 इंच, तो यहाँ पर हाफ इंच माइनस करेंगे तो 10.5। एक निशान और लगाएंगे 10.5 इंच पे, कोर को छोड़ देंगे। जहां पर निशान लगाए हैं इस तरह से पकड़ेंगे और डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे कपड़े को। अगर कपड़ा आड़ा तिरछा हो तो इस तरह से लाइन कर लेंगे सबसे पहले। इसके बाद फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक डाउन का निशान लगाएंगे। तो हमने बैक को डाउन किया था 2 इंच, तो यहाँ पर हम बैक डाउन के लिए 3 इंच पे निशान रखेंगे और उस निशान को इस तरह से किनारे पे रखेंगे, कोर को छोड़ते हुए रखेंगे। इसके बाद बैक में शोल्डर का निशान रखेंगे। तो शोल्डर का हाफ होगा 8.5 इंच और उसमें हाफ इंच मार्जिन का, तो 9 इंच। बैक में सेंटर का कट लगाएंगे। इसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से डबल करके फोल्ड करके बिछाएंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से लाइन करेंगे। बाजू की लंबाई है 22 इंच, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर 22 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंच का कफ लगाएंगे तो ऊपर की तरफ 1 इंच निकालेंगे। बाजू की मोहरी रखेंगे 6 इंच और आर्म होल को डाउन करेंगे 3.5 इंच। ये देखिए आर्म होल रखेंगे 8.5, क्योंकि हमने आर्म होल लिया था 8.5 इंच। अब राउंड फंटी लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे बाजू को। अब यहाँ पर 2 सूत पे नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और राउंड फंटी से इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ पर सेंटर का कट लगाएंगे। इसके बाद हम चाक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पल्ले उठाएंगे, यहाँ से 2 पल्ला नीचे रहेगा और इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे दबाव के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच छोड़ा हुआ है। यहाँ पर नाखून से इस तरह से निशान बना लेंगे। तो यहाँ पर हम चाक पट्टी के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद एक साइड को 1/4 इंच डाउन करेंगे। तो इसके बाद हम शोल्डर की कटिंग किस तरह से करते हैं बताएंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। इस तरह से डबल करके यहाँ पर फोल्ड करके बिछाएंगे। कोर को छोड़ते हुए इस तरह से लाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोर बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो उसको हम छोड़ देंगे। शोल्डर की चौड़ाई का निशान सबसे पहले लगाते हैं, तो उसको हम किस हिसाब से लगाते हैं उसको बताएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है नीचे का। तो हमने कितना डाउन किया था बैक पार्ट को देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच डाउन किया था बैक को। ये देखिए इस तरह से भी देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच डाउन किया था। ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने बैक को 3 इंच डाउन किया था, तो इसी हिसाब से हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। तो उसको किस तरह से रखेंगे चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच में 2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे शोल्डर की चौड़ाई का। तो यहाँ पर हम 5 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद शोल्डर की लंबाई लेंगे 8.5, शोल्डर का हाफ और उसमें 1/2 इंच मार्जिन का, तो 9 इंच। सेम निशान यहाँ पर भी रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे। काल्हर का निशान रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हाला रखेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हमारा जो काल्हर है 14 इंच है। अब जब शोल्डर की चौड़ाई को शेप देंगे तो राउंड फंटी से ही देंगे, क्योंकि हमने 2 सूत ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए कॉलर को भी इस तरह से राउंड कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने शर्ट की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।